में ये क्लासिफिकेशन कह सकते मतलब जो बातें बीके को अच्छी नहीं लगती हैं वो बातें बीके को क्यों सुनाई जाए। वो ओनली फॉर बी केस, वो पीबी केस। और जो बातें दुनियावी लोगों को, गुरुओं की गिलानी अच्छी नहीं लगती है, वो बातें जनरल पब्लिक में क्यों रखी जाए। और जो बातें बीके वालों को भी पसंद आए और उसमें मोटा मोटा क्लैरिफिकेशन हो एडवांस का भी, और उसमें बीके की मुरली के प्रूफ भी दिए हुए हों, तो वो तो बीके के लिए ही होने चाहिए, ओनली फॉर बीके। अगर मुरली में ब्रह्मा बाबा के बारे में कोई शक्तिशाली कौन है, जैसे कभी कभी बाबा ने क्लैरिफिकेशन दिया कि ब्रह्मा बाबा का पार्ट गधा के रूप में चला, वो नहीं पचेगा, नहीं पचेगा। तो कहाँ तक वो ओनली फॉर पीपी केस। ये ग्लानी की पॉइंट्स हैं, लेकिन ग्लानी है नहीं, वो है सच्चाई, लेकिन वो समझेंगे नहीं। जो सच्चाई है वो उन्हें जल्दी हजम नहीं होगी जब तक कोर्स नहीं लेंगे पूरा। अब जब तक कोर्स न लें, भट्टी न करें, एडवांस कोर्स लेने के बाद फिर वो समझेंगे। कोई समझेंगे, कोई नहीं समझेंगे। पीवी केस जो एडवांस कोर्स ले चुके हैं, रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, वो ही गुरुओं की ग्लानी को पचा सकते हैं। कच्चे पीवी के हैं तो वो भी नहीं पचा पाएंगे। कच्चे पीवी के हैं, उनको ब्रह्मा और गधा साबित किया जाएगा तो वो नहीं, वो उनकी बुद्धि में जल्दी नहीं बैठेगा। ज्यादा गहरे जो पॉइंट्स हैं वो भी बीकेज नहीं पचा पाएंगे। बीकेज नहीं पचा पाएंगे जब तक कोर्स नहीं लेते हैं। ज्यादा गहरे पॉइंट्स हैं वो सब पीवी के लिए हैं। ग्लानी के पॉइंट्स हैं तो भी पीवी के लिए हैं। लौकिक गुरुओं के लिए ग्लानी है तो भी पीवी के लिए है। पीवी के तो सब हजम करेंगे। इसलिए दो बातें छाटनी है सिर्फ। बीकेस को कौन सी मुरली नहीं दिखानी है और जनरल पब्लिक को कौन सी मुरली नहीं दिखानी है। उसके लिए दो ही बातें हैं। जनरल पब्लिक के लिए दुनियावी गुरुओं की ग्लानी नहीं होनी चाहिए, और बीकेस के लिए बीकेस वालों की ग्लानी नहीं होनी चाहिए। गुरुओं के प्रति जहाँ ग्लानी है वो जनरल पब्लिक को नहीं सुनाना है, और बीकेस के लिए जहाँ ग्लानी है वो बीकेस को नहीं सुनाना है। बीकेस के प्रूफ दे करके जो बात बताई जाती है वो तो बीके के लिए समझने की योग्य है ना। जैसे वर्ल्ड ट्रस्ट की बात है, तो वर्ल्ड ट्रस्ट की बात बीके को प्रूफ दे करके बताई जा रही है तो उनकी समझ में आएगी ना। तो क्यों नहीं बताना है बीके वालों को। और निश्चय पत्र की बात है, और इसमें एक आत्मा है जो यहाँ आने के बारे में सोच रही है, लेकिन अभी तक उनको ज्ञान सुनाया बेसिक में और मुरलियों का अनुवाद किया, लेकिन आने से पहले उसने कोई निश्चय पत्र नहीं लिखा। बेसिक वाला क्या निश्चय पत्र लिखेगा? नहीं, वो तो बिल्कुल जिसने बेसिक ज्ञान ही लिया है वो निश्चय पत्र क्यों लिखेगा? बाबा ने कहा कि त्रिमूर्ति चित्र समझाने के बाद निश्चय पत्र लिखवाना। तो उनकी चित्रों किस चीज का निश्चय पत्र लिखवाएंगे? किस बात का निश्चय पत्र लिखाएंगे? उनको कि वो पहचानते हैं कि बात किसको? ज्ञान के आधार पर। त्रिमूर्ति में बेसिक नॉलेज दिया नहीं, एडवांस नॉलेज दिया नहीं। बेसिक नॉलेज सुनाया, बेसिक ज्ञान सुनाया, एडवांस नहीं सुनाया। एडवांस भी त्रिमूर्ति का सुनाया। त्रिमूर्ति का सुनाने के बाद अगर वो कन्विंस होता है, उसको बाप का परिचय वो स्वीकार करता है, तो निश्चय पत्र लिखाना है। आने से पहले लिखाना।
निश्चय स्वीकार करता है तो हाँ? बाप के प्रति निश्चय बुद्धि है, बाप को स्वीकार करता है प्रैक्टिकल में, तो लिखाना है। तो उस पत्र में क्या लिखाना चाहिए? सब कुछ लिखाना चाहिए, नाम, एड्रेस, हाँ, रूप, हाँ, मूर्ति का चित्र समझाने के बाद लिखाना चाहिए। गीता का भगवान कौन है, मुकर्रर रथ कौन है, हेवनली गॉड फादर का प्रैक्टिकल पार्ट क्या है, कहाँ से है, कैसे है, तो लिखाया जा सकता है ना। तो आपने अपने तरीके से जो भी लिखेंगे, लिखने वाले के इसको लिखत से समझना है कि वो कहाँ तक निश्चय बुद्धि होकर के लिख रहा है। तो मतलब है कि अपने आप से लिख सकते हैं। लिखने निश्चय है तो नाम पता लिखेगा, निश्चय नहीं है तो नाम और एड्रेस क्यों लिखेगा? अभी तक कुछ नहीं लिखा, हो सकता है कि आएगी यहाँ। हाँ? लेकिन बिना लिखे, हाँ? बिना लिखे पत्र आएगी, अगर आएगी, क्योंकि अभी तो कोई नहीं वहाँ तो पत्र लिखाने के लिए। नहीं, जो यहाँ आने के लिए पैसा खर्च करेगा, टाइम खर्च करेगा, कुछ न कुछ तो निश्चय है उसको। समझने के रास्ते पर तो है कम से कम। यहाँ तक आ जाएगा बीके वाला तो भट्टी के टाइम पर निश्चय बुद्धि भी हो जाएगा। वो बीके से कोई संबंध नहीं है। हाँ? बिल्कुल नहीं। लेकिन बीके ज्ञान ले तो लिया ना, बीके से नहीं, कोई से भी लिया, बीके का ज्ञान लिया। आप बीके नहीं थे, आप बीके भी है पहले, अभी बाद में पीबीके भी है। आपने बीके की बातें उनको सुनाई, बीके की सुनाने के बाद पीबीके का ज्ञान भी सुना दिया त्रिमूर्ति का, तो बुद्धि में उनको बैठा हुआ है, तभी तो वो खर्च करेगा पैसा, दौड़ के आएगा। बीके वालों में दौड़ के आते हैं, वो तो पॉम्प एंड शो के आधार पर आते हैं। यहाँ तो पॉम्प एंड शो की बात नहीं है, यहाँ तो पूरा परिचय मिलता है, तो उनको कशिश होती है, आकर्षण होता है। Shankar means that Krishna enters in the chariot, so there is a relationship of father and son. Does it mean that, could it be that we also, the children we are going to have in Golden Age, they also enter us because we've got karmic account with them? Can you repeat your question? There is a relationship with Shankar relationship, okay. There is a relationship of father and son, and Krishna. Between whom and whom? In Shankar, Krishna and Ram. Okay. And so Krishna is going to be the son of Ram, and at the moment there is a learning process. He's learning through the chariot. Can it happen that it's the same for us? In what way? That we have the soul entering us because we've got specific karmic relationship. Okay. बाबा, इनका ये पूछना है, जैसे शंकर के तन में कृष्ण का सोल प्रवेश किया है, और जैसे बाप और बच्चे का पार्ट चल रहा है, मतलब कार्मिक अकाउंट है, मतलब हिसाब किताब है, तो ऐसे ही हम में भी हो सकता है क्या कि जो सतयुग में जो आने वाले हैं वो हमारे तन में प्रवेश करके अपना वो हिसाब किताब पूरा कर रहे हैं? तो करेंगे। Baba is telling they will be doing their part. That is, they will be finishing off the karmic accounts through entering you. So it is. It is. यहाँ बुद्धि रूपी पेट में प्रवेश करेंगे, वहाँ स्थूल पेट में प्रवेश करेंगे।
means here they will enter in buddhi rupi pet and there in the physical stomach. So the male are considered as Duryodhana Dushasan here in the advanced party, but because we are all from Rudramala, is it the ones who are male in the body only, or is it all of us because we are playing a male part? Because as I observe, the female in the advanced party, we are very strong-minded as well, and we are playing a role that is very strong, and it seems to be like it's a male role. माता जी पूछ रही है कि जो मूल में बताया गया है दुर्योधन दुशासन, ये सिर्फ पुरुष स्थानधारियों के लिए बताया गया है या जो रुद्रमाला में जो पुरुष गुण पुरुष क्वालिटी का आत्माएं हैं उनके लिए भी लागू होता है? क्योंकि उनकी विचार में सोच रही है कि माताएं स्त्रियां जो रुद्रमाला में है, जो पीबीके में है, वो भी मन से बहुत शक्तिशाली हैं। मन से शक्तिशाली है लेकिन तन से शक्तिशाली नहीं है, लेकिन मन और तन दोनों से शक्तिशाली हो तो दुर्योधन दुशासन है। So Baba said, I don't need to translate. No, it needs to be the body sharir. So it has to be both, the body and the mind. In this case, it is Duryodhana Dushasana. Yes. May I ask? So the male is Duryodhana Dushasana, but when Adam and Eve, when they fall from paradise, it's the woman who has first fallen into sin, who has given the apple. I think in India it's another fruit to Adam. So why is this? अभी पूछ रही है कि पुरुष स्थानधारी दुर्योधन दुशासन है, लेकिन स्वर्ग से जब आदम ईव गिर जाते हैं तो पहले ईव अपने चरण से गिर जाती है, और ये दिखाया गया है जब ईव आदम को सेब देती है क्रिश्चियन धर्म में, और यहाँ बोल रही है कि अब कोई रूप होगा, और पूछ रही ऐसा क्यों? ये उस समय की बात है जबकि रावण राज्य एकदम सात्विक स्टेज में होता है, और अभी जो बात बाबा ने बोली है वो कलयुग की दुनिया के लिए बोली है, जबकि रावण राज्य प्रखर रूप में तामसी स्टेज में। तब कहा है कि जितने पुरुष हैं वो सब दुर्योधन दुशासन। द्वापर के आदि में माया रावण भी सात्विक स्टेज में होता है या तामसी स्टेज में होता है? So Baba is saying that at the beginning of the Copper Age, Ravan and Maya are in pure sattvic, pure form, and what is said Duryodhana Dushasana is applied to the end of Kali Yuga, when the stage is gloomy, dark, impure. I still don't understand why. Okay. So why is the woman is first? So it doesn't matter. उनकी समझ में ये नहीं आ रहा है कि क्यों स्त्री तानधारी ऐसा पहले गिर जाती है। क्योंकि ऊपर से इब्राहिम जो इस्लाम धर्म का बीज है वो ऊपर से आता है, और वो रावण राज्य का बीज है, रावण राज्य का बाप है। जो रावण का बाप आता है ऊपर से, और सबसे पहले प्रभावित किसको करेगा?
इस सृष्टि पर आएगा तो है तो धरती का पुत्र हुआ, किसको पहले प्रभावित करेगा? माँ को भी पहले प्रभावित करते हैं बच्चे, तो माँ प्रभावित हो जाती। Mother is influenced. The first, when the soul, the thing happens when the soul of Abraham comes to the world, and Baba says, so who is first influenced by the children? It is the mother. That's why. That makes sense. In BK time, I have received a lot of love from who was for me Shiv in the body of Dada Lekraj. So now in advanced knowledge, I'm not sure what happened then, but there was this power and love, and could it be the work of Krishna, or is it Shiv calling the children? So I'm not sure. So you mean that you still experience that? No. That you done it? Yes, BK time, but I did receive lots of power. You did? Not now. But I'm not thinking about that I crash now. All right. Yes. जब माता जी बीके में थी, जब बीके में थे तो प्यार का अनुभव होता था और अभी ऐसा नहीं है। तो पूछ रही है कि क्यों, क्या कारण है? क्योंकि अभी ब्रह्मा बाबा के बारे में कुछ बिल्कुल नहीं सोच रही थी, बिल्कुल नहीं सोचती। और उस समय दादा लेक्राज पाठ जो है उस शिव के अंदर उस संबंधित थी। तो इसके बारे में पूछ रही कि ये क्या है, ये शिव का पाठ है या कृष्ण का पाठ है? कृष्ण की आत्मा कलयुग के अंत में जब आखिरी जन्म में तामसी स्टेज में होती है, तब शिव उसमें प्रवेश करता है। जो प्रवेश करके सहन शक्ति का पार्ट बजाता है या प्यार का पार्ट बजाता है, वो शिव बजाता है या कृष्ण बजाता है? Baba is saying and asking that when Dada Lekraj is in his last birth, the soul of Krishna is in his last birth, 84th, and he's in the dark, impure form. Then Shiva enters him and plays the role. So Baba is asking, so who is playing the part? Is it Shiva or is it Dada Lekraj? It's Krishna soul. He enters, Shiva enters and plays the part of tolerance, of endurance and giving love. So it's like a question at the end to think, who is it? What Baba is telling is the power which you experience is because of him entering him and giving that tolerance, the love, motherly love and all those things. Krishna entering Supreme Soul entering the Dada Lekraj. That is why you experience the power. Oh, so it is okay. कौन बजाता है? Who plays? Who plays the part of that mother? Because I experience दादा लेखराज टॉलरेंस का पार्ट बजाते हैं या शिव की सोल कृष्ण में प्रवेश करके टॉलरेंस का पार्ट बजाती है? Does the Krishna plays the part or Shiv? Does the Shiv plays the part? When does Krishna? When Dada Lekraj is alive playing his part, according to me, is Shiv that plays the part of tolerance. जब तक ब्रह्मा बाबा जीवित है तब तक उनके लिए ये शिव उनके तन में प्रवेश करके ये पाठ बजाता था। Or it's according to the children what they see, because those who see the point in the body, we won't see the same as those who see the body. Oh wait, so once again. One who see the point in the body won't experience the same as those who see just the body. Will it? It is a question. No, it's what I think. तो So
ones who those who see Shiv in the body will not experience the same as those who see just Dadali Raj. तो माता जी ये सोच रही है कि जो शिव बिंदु को देखते हैं उनका अनुभव अलग होगा और जो शरीर को देखते हैं उनका अनुभव अलग होगा। टोटल कष्ट के द्वारा जो पाठ चलाया गया उसमें कोई ने आज तक ये तो कहते हुए सुना नहीं गया कि कृष्ण ने बाबा ने हमको प्यार नहीं दिया। कोई ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है जिसमें कोई ने ऐसा कहा हो संसर्ग संपर्क में आने वाले ने कि बाबा ने हमको प्यार नहीं दिया या बाबा ने हमारी बात को सहन नहीं किया। Baba says that totally it is not even one person, doesn't exist such a person who said that she didn't experience love from the Dalekraj. So it is to your question whether they were looking at the point or at the body. So it doesn't matter because even one person didn't say that he didn't experience the love from Brahma Baba. Okay, so any both cases is the same. What you're saying? Yes. I will ask. तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों में एक ही होगा, मतलब अनुभव एक ही होगा, चाहे वो शिव ज्योति बिंदु देखते हैं या शरीर को देखते हैं। हर एक ने तो अनुभव किया उनसे प्यार का। Everyone experience love. So when he's left the body, then they are the ones who see the image and have love with the image of the Dalek Raj, and those who see the point in the Dalek Raj. And if there can be communication with Shiv, even if we don't know really in which body Shiv is playing a part. Do you see what I mean? No. So, what's the question? Brahma Baba has left the body, so what I experienced is different. So, for those, I experienced the Shiv, the point in the body. So, is it possible that there is communication with Shiv, even if we don't know in which body is playing the part? Now I understand. माता जी ने कहा पूछा कि ये हो सकता है कि अनुभव प्यार का अनुभव वही होगा, एक ही होगा, चाहे कोई जानता है या ना जानता है कि किस स्थान में शिव अपना पार्ट बजाता है, क्योंकि वो शरीर में बिंदु को देखती है और जब ब्रह्मा छोड़ दिया, शरीर छोड़ दिया, जब से ब्रह्मा बाबा ने अपना शरीर छोड़ दिया, तब से तो माता जी पूछ रही है कि उनको तो मालूम है कि किस शरीर के द्वारा शिव पाठ बजाता है, लेकिन अगर कोई नहीं जानता तो हो सकता है कि ना जानने के बावजूद या अनुभव होगा शिव से संवाद, कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं, संपर्क करेगा, ये हो सकता है। मतलब बाबा कहने वाली ये है माता जी का कि हमने तो ब्रह्मा बाबा को साकार में नहीं देखा, हम तो बिंदी को ही पकड़ रहे थे उस समय भी, तो ये हो सकता है क्या ब्रह्मा बाबा के थ्रू उनका पार्ट खत्म तो हो गया था, लेकिन मुझे वो शक्ति मिल रहा था, वो जो शक्ति ये अनुभव कर रहे थे बिना ज्ञान सुने। हाँ जी।
ये हो सकता बिना है। ये तो परिचय नहीं था ना उनको, एडवांस का परिचय तो नहीं था। जो बेसिक में जितना ज्ञान था बिना ज्ञान सुने, हाँ, बिना बीके का कोई भी ज्ञान सुने। बीके में थे ना माता जी बीके में थे। हाँ, बीके में थे ना। हाँ जी, हाँ जी। बीके में थे मैंने कि बीके का ज्ञान सुना। हाँ, बीके का ज्ञान सुना उन्हें ब्रह्मा से प्रभावित हो गए। ब्रह्मा बाबा का जो पूरे परिवार के अंदर ब्रह्मा बाबा का जो महिमा सुनी जाती थी उससे प्रभावित हुए ना। हाँ, तो प्रभाव असर नहीं करेगा। अच्छा, बाबा इनका एक प्रश्न है कि बिंदु से कनेक्शन हो सकता है क्या? ब्रह्मा बाबा के थ्रू नहीं, ब्रह्मा के थ्रू नहीं। ब्रह्मा बाबा ने तो शरीर छोड़ दिया। हाँ। उसके बाद उन्होंने अनुभव किया कि बिंदी से प्यार मिल रहा है या कनेक्शन है, संपर्क है। प्यार तो शरीर के द्वारा मिलता है, बिंदी थोड़ी प्यार देती है। तो वो भी पूछ रही है कि ये हो सकता है कि उनका ये अनुभव हुआ, नहीं, नहीं जानती थी। हर आत्मा जब ज्ञान में आती है तो पहले सात्विक स्टेज में होती है, इसलिए सात्विक स्टेज में अच्छा ही अनुभव करती है, प्यार का अनुभव करती है, श्रद्धा विश्वास का अनुभव करती है। वही आत्मा जब तामसी स्टेज धारण करती है तो अनिश्चय, अविश्वास और प्यार का अनुभव नहीं कर पाती। And Baba is saying that at the beginning, when the soul is in pure, in sattvic stage, he has a good experience and good feelings. That's why. And then later on, when the stage is degrading, then he can't experience love and can't have such good experience, good feelings. And Baba added one thing. He was telling that the experience which you felt there was because of the influence of Brahma Baba upon the Brahmin community. You were in the BK, you were going to the classes, you were listening to the stories of the motherly love being passed to the whole Brahmin family, and that in Madhubana and all these places. So that had a lot of influence for you. Okay, the Christian Adar Murat betrayed the mother Brahma Baba and caused him to have a heart failure. So I was wondering if he's paying a karmic debt when he's paying a karmic debt when he's on the cross. And does Krishna, as in another role, play a role on his crucifixion? Does the Krishna play a role in this crucifixion? So it means when we've got a karmic account, so is it direct or is it just can be with someone else? You see? You mean the Christian Adharmut betrayed the Brahma Baba, huh? Yeah, when ठीक है। बाबा ये बात है कि क्रिश्चियन अधर्मुक्त आत्मा ने ब्रह्मा बाबा को धोखा दिया और पूछ रही है कि जब जीसस को क्रॉस पर चढ़ाया, हाँ, तो ये कोई हिसाब किताब की बात है और कि कृष्णा और इस क्रूसिफिकेशन को क्या बोलते हैं? क्रॉस पे चढ़ाना। क्रॉस पर चढ़ाने में कोई पार्ट बच जाता है। मतलब बाबा कहने की बात यह है, यहाँ तो आधार मूर्त आत्मा ने तो ब्रह्मा बाबा को धोखा दिया, जो क्रिश्चियन धर्म का आधार मूर्त आत्मा है। जब कृष्ण को क्रॉस पे, जब क्राइस्ट को क्रॉस पे चढ़ाया जाता है तो उसमें क्रॉस पे चढ़ाने में कोई कृष्ण वाली आत्मा का कोई हाथ होगी या नहीं होगी? हिसाब किताब यहाँ बन गया ना। वहाँ तो क्रॉस पे जिसको चढ़ाया गया वो आधार मूर्त है। और आधार मूर्त आत्मा जो है उसको दुख अनुभव हो रहा है क्रॉस का। ठीक है। जो आत्मा प्रवेश है उसको तो कोई दुख अनुभव नहीं हो रहा है। ठीक है।
लेकिन उसने जो पार्ट बजाया उसके द्वारा, हाँ, कौन? ऊपर वाले? ऊपर वाली आत्मा ने, जी। उससे पब्लिक विरोधी बन गई। अच्छा, तो सहन किसको करना पड़ा? तो आधार मूर्त को। आधार मूर्त को सहन करना पड़ा। तो ठीक है, मतलब माता जी का प्रश्न है वही आधार मूर्त ने यहाँ संगम युग में धोखा दिया ना? आधार मूर्त ने यहाँ धोखा दिया, तो वही दुख भोगेगा वहाँ पे। वहाँ तो कोई हिसाब किताब ही नहीं था ना। हाँ, कहाँ ब्रह्मा बाबा के साथ आधार मूर्त का मतलब है ही नहीं। वो तो यहाँ आगे चलकर या अगले जन्म में हिसाब किताब बनता है बाद में। हो सकता है इस जन्म का भी हिसाब किताब बन गया हो, इसी जन्म का। ब्रह्मा बाबा ने तो उसे प्यार ही दिया है सारा जीवन, बल्कि उनको परमिशन और दे दी कि तुम गंधर्व विवाह कर लो, छूट और दे दी। उसका खमाजा उसने ये दिया, प्रतिफल। तो हिसाब किताब यहाँ बनाया, इतने जन्म पहले के हिसाब किताब की बात कहाँ से आ जाती है? तो इसका मतलब है यहाँ बनाया तो यहाँ चुक तो अभी धर्मराज का पाठ बजाएगा ना। Baba says that there is no karmic accounts valid over there. And Baba was saying that it is the soul of Christ who enters and plays a part, and the public becomes opposed him. But the one who he has to endure is this, yes. But it is not a question of any accounts, karmic accounts over there. That was done here, whatever karmic accounts were made here in the confluence age, they have to be settled down here, and they will be because the part of Dharma. So then all karmic. And one thing Baba added was that the karmic account will surface later on. It will not be at the very beginning. At the very beginning of the Christ, there was no karmic account. All the karmic accounts of the Sangam Yug will surface later on, and maybe it will be settled here itself in the Sangam Yug. Yeah. And also Baba said that he was giving love, a lot of love to. Yeah, Brahma Baba throughout his life he passed love and only love. But for that, and moreover, he even gave him what do you say, a bit of freedom to do Gandharva Vivad, marriage, and for the result he repaid in this way. He caused the heart attack of Brahma Baba. Because of that, Baba gave him so much of freedom, and he repaid it back by giving him heart attack. So that, yes, okay. Everything will have to be settled that through Dharmaraj, and later only the soul can go And back. then he creates the shooting here, so it's because he's on the cross. Yes. And the opposition which the public experienced was because of the role which was played by the soul which was entering from above. It was not Adhar Murt. The role of Adhar Murt did not cause any opposition to the public. The opposition was just because of the soul which entered from Parandam and which played such a part which caused opposition to the public, for which he had to be crucified on the cross. But he is the one who suffers. Yeah, the one who suffers. Christ doesn't suffer. Christ won't suffer. The one who enters won't suffer. The one who is the owner of the body, he will suffer. But Christ is responsible for his suffering. For downfall, for his suffering. Okay. About Dharamraj actually, is it, I had the impression to hear, is it that the force that is going to take us from attachment, to pull us away of attachment at the end? या धर्मराज ऐसी शक्ति है जो हमें मोह से निकालेगी अंत में वो टूट जाएगी। मोक्ष से मोह अटैचमेंट। सजाएं खाएंगे तभी पश्चाताप करेंगे।
सहज सहज बाबा के कहने से, ब्रह्मा बाबा के प्यार से नहीं माना, बाबा के क्लैरिफिकेशन से भी नहीं माना, समाज में ज्ञान फैल जाएगा तो भी नहीं मानेंगे। जब डंडे पड़ेंगे, अच्छी तरह धुलाई पिटाई होगी, तो समझ जाएंगे कि हाँ कोई दूसरी शक्ति भी है। धर्मराज माने क्या है? सुप्रीम कोर्ट। What does Dharamraj mean? It's a supreme court. When souls experience punishments, they regret. They didn't accept, they didn't believe because of the love which they received. They didn't accept because of listening to the clarification. Even they don't believe when the knowledge spreads in the society. So what else? The punishment. That doesn't clarify exactly what I asked. But the first Baba said yes. To the question directly, yes. And something else. And then add. So, but we all have to face Dharamraj. क्या हम सभी को धर्मराज से मिलना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। Except the 8 अष्टदेवों को छोड़ करके सबको धर्मराज को सामना पड़ेगा क्या? Does it mean we haven't understood fully the knowledge? We haven't. There is a. क्या ये मतलब है कि हम सबने संपूर्ण ज्ञान नहीं उठाया? क्या हम ठीक से नहीं समझाया? जिसने भी जितना भी ज्ञान उठाया, उस उठाए हुए ज्ञान को सही अर्थों में फॉलो कितना किया और उसको ठुकराया कितना? Baba is saying, all right, as much, it depends on how much one takes the knowledge, but how much he imbibes the knowledge, and how in what extent he. टकराना का मतलब टुकराना, reject. And in what extent does the one rejects the knowledge? जानबूझ करके ठुकराना तो साबित हो गया कि हाँ कानून को जानते हुए कानून का उल्लंघन किया। Even knowing the law, someone violates the law. Or does on purpose. But we all do it then in this case. If we all. इसका मतलब है कि हम सब वही करते हैं, हम उल्लंघन करते हैं, ठुकराते हैं। ज्ञान के मोटे मोटे पॉइंट्स तो सभी समझ गए। Baba says that roughly, multi points, roughly the gross points of knowledge to everybody understands. Okay. So the part of detachment and the part of punishment, Dharamraj, is that two different parts. The part of the part of. Is it because we don't understand knowledge fully that we get attached to something else than knowledge? Then we are punished, so it's all linked in one. Or is that this part of having the palace of mirror, having to face ourselves, and also at the end, the very end, the part of detachment? No, I'm just imagining. If the detachment is one part, and it seems like there is a second part, the part of facing, the stick to face the court, and is that two separate things? We have to face ourselves,
and then the ultimate moment where there is this detachment, or is it we have attachment to worldly matter because we don't understand fully the knowledge? बाबा ये इनका ये पूछना है, वैराग्य जो है वो अलग चीज़ है और जो डंडा काना है वो अलग चीज़ है। तो हम ज्ञान को पूरी तरह से नहीं समझे हैं, जिस वजह से हम वैराग्य को अपना नहीं रहे हैं। और जब ज्ञान तो नष्ट हुआ, स्मृति लब्धा का ही है। बाबा इज टेलिंग द नॉलेज इज ऑल अबाउट नष्ट महा स्मृति लब्धा। मोह नष्ट हो गया तो राग कहाँ से आ गया? तो वैरागी होना चाहिए ना। When the attachment is gone, there will be no liking. Rag. इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा मात्रम the ignorance of even a slight desire, absence of all desires. I saw in a varta289À discussion, Baba said that if there is a thought that doesn't match the merely Baba's thought, then it's another soul entering. It's not our thought, it's the thought of another soul entering. So I have difficulties to understand that, because it seems like we've got sanskars from birth before PBK, and we've got to resolve it. It's there and it doesn't match. It doesn't match the Murali, it doesn't match the Marian level. Or it does, but we have to resolve. We are cleaning ourselves, yes? So obviously negative thoughts come. So these thoughts are ours. How can they be another soul's? Another soul? Yes, because it's what I saw, and I was very surprised in a discussion. Yeah. It was with David Bai, and I had the impression to hear when it's not our souls, it doesn't match with Baba's souls, then it's another soul. Means you say that all the negative thoughts is because of the soul which is entering. He heard something like that. Yeah. बाबा इनको ये क्लैरिफाई होना है, क्योंकि कोई डिस्कशन में ये समझ बैठे हैं उसको सुन करके कि जो व्यर्थ संकल्प चल रहा है, नेगेटिव संकल्प चल रहा है, ये हमारे वजह से नहीं, जो आत्माएं प्रवेश करती है ना उनके कारण। तो ये बात सही है क्या? हो सकता है, कहीं कहीं ये भी हो सकता है, लेकिन हर जगह तो नहीं हो सकता। It can be in not all the cases, maybe in some cases. Okay. Yeah. That's okay. You can say that you had the karmic accounts, that is why the soul entered. As well. And so it doubles. Okay. So in 76, establishment takes place of golden age for one soul, Ram. So what is left for Ram to become Narayan? Is it he needs Lakshmi to become Narayan, or what work is being processed? Lakshmi to become? Lakshmi to become Narayan. To become Narayan. Narayan as a couple. Okay. Narayan is with Lakshmi. Okay. So not on his own. So because it's already golden age, as we say in 76, for one person. Golden age. One pair. One pair. Yeah. One pair, no? Lakshmi Narayan is a pair. Okay, so it's for one pair. So it was where I wasn't sure, because I thought that she didn't recognize fully. So it's just surely it's one. So is it a question, it's for one or whether it is for two? So now the question is, that is another question you've put now, but the question is,
No, Ram is in golden age, so what is left For him. is the work is done. The work is पूछा done. कि 76 में राम की सोल के लिए सतयुग की स्थापना हुई तो उस आत्मा के लिए और करने के लिए क्या रहा? की स्थापना प्रैक्टिकली नहीं हो गई जब तक विष्णु नहीं आता है, बौद्धिक रूप में हो गई। It happens in the intellectual form. It doesn't happen in practical form until Vishnu comes. But that's okay. That's not dependent on Ram. लेकिन coming on Vishnu, yes? राम के लिए सारा काम हो गया और अभी राम की सोल क्या सारा काम कैसे हो गया? सारा काम कैसे हो गया? क्या कंचन गाया हो गया? No. प्रैक्टिकल तो कुछ नहीं हुआ। Nothing happened practical. बुद्धि का काम है तीसरे नेत्र का, शंकर का। The intellect work of the intellect is the work of third eye. वाचा का काम है ब्रह्मा का, And the speaking of Brahma और प्रैक्टिकल है विष्णु का। and Vishnu in practical. अभी भी कुछ प्रैक्टिकल हुआ है क्या? Has something happened now in practical?